अच्छा, तो जो मैं कहना चाह रहा था, दूसरी बात वो ये थी कि भाई हमारे यहाँ हम जैसे कि मैं अक्सर सुनता हूँ, एक है साहिल अदीम है, आइडेंटिटी लॉस की बात करते हैं, वही वही टॉपिक मेरा भी है। और उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी, एक नहीं कई सारी चीज़ें हैं। लेकिन वो बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें, बहुत, यानी कि आपका ना, कहते हैं कि जैसे कि तारिक मुस्तफ़ा कहते हैं ना, ख़ानदानी होने का सबूत वो होना बहुत ज़रूरी है। वरना क्योंकि आप देखो ना, अगर आप किसी के साथ कुछ गलत कर दो तो 4 लोग आपके बारे में बोलते रहेंगे, वो आपकी एक आइडेंटिटी बन जाती है। और फिर वो आपके बच्चे होंगे, आपको शर्मिंदगी नहीं होगी कि कल को आप, बल्कि आपको हो ना हो, लेकिन आपके बच्चों को उससे ज़्यादा होगी कि जब वो कहीं जाएंगे तो वो कहेंगे अच्छा ये उसका बच्चा है। तो हमारी इंटरनेशनल रिप्रेजेंटेशन बिल्कुल ऐसी ही है कि अगर आपको आप कहते हैं कि आप पाकिस्तानी हैं, तो वहीं पर ही एक इम्प्रेशन चला जाता है। तो वो आपके बच्चों की ज़िंदगी, आपकी लाइफ स्टाइल, उनकी कैरियर, उनकी डेस्टिनी, सब पे इम्पेक्ट करता है। तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप अपनी एक सोशल आइडेंटिटी बनाएं। अगर आप के अब्बा, लेट्स सपोज, बहुत ही क्या कहते हैं, कोई सीईओ हैं, तो ज़ाहिर सी बात है जब आप कहीं जाके बताएंगे, या उनके ऑफिस के कोई कुलीग्स के बच्चे होंगे, तो इसका एक असर रहता है। तो ज़रूरी है कि आप अपनी एक आइडेंटिटी को एक इवेलुएट करें और ऐसा बनाएं कि वो आगे जाके, और दूसरी चीज़ है उसका आपका डेस्टिनी के साथ बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट है। कल ही मेरी एक हमारे ऑफिस कलीग से जो श्रीलंका से ताल्लुक़ रखते हैं, उनसे बात हो रही थी। तो उनसे डिस्कस हो रहा था कि यार आपका फाइनेंशियल इकोनॉमिकल जो डिसबैलेंस हुआ कंट्री का, और पूरा कंट्री जो है उसके हिसाब से डिमोलिश हुआ और अभी तक डिक्लाइनिंग का शिकार है। तो अब तो हुकूमत, गवर्नमेंट ख़त्म हो गई है, तो अब क्या कहते हैं, कोई इसमें इम्प्रूवमेंट है, कोई डिसीजंस है एज अ कॉम? अब तो अगर हुकूमत नहीं है, क्या कहते हैं, एज अ, मतलब ख़त्म हो गई होगी, क्या हो गया मुझे नहीं पता था। तो मैंने इनसे यही सवाल किया, तो उन्होंने कहा कि मसला ये है कि और मसले मसाइल बढ़ते ही जा रहे हैं। अब तो इतने बुरे हालात आ गए हैं कि हर बंदे के ऊपर सिर्फ 5 लीटर ऑफ द पेट्रोल, आप सोच सकते हैं 5 लीटर में, हाँ मतलब पूरी ये बात सोचनी है कि क्या हालत होगी कि 5 लीटर पेट्रोल से तो जनरेटर का 2 घंटे 3 घंटे चलाना ही भी मुश्किल होता है, और बिजली नहीं हो, कुछ भी नहीं हो, तो क्या हालत होगी। यानी कि आप अपने आप को आप समझ लें कि आप 200 से 300 साल पीछे जा चुके हैं। 300 200 नहीं, 1000 साल बैक बोलूँगा। गधा गाड़ी, घोड़ा गाड़ी, और इस पर आ जाएं। उसके अलावा तो अब आपके पास ऑप्शन है नहीं है। तो ये हालात अब अल्लाह करे ना आए पाकिस्तान के ऊपर, और अल्लाह ताला बेहतर करे। और ऑप्शंस क्या हैं क्या नहीं है, क्योंकि अभी तक अगर पॉलिटिकली फ़ाइट चल रही है तो मतलब शायद उनको कुछ ना कुछ बेनिफिट मिलेगा। यानी अगर आपको 5 लीटर पेट्रोल मिलेगा तो जाहिर सी बात है उनको, वो तो अपनी जीप में फिर भी चल रहे होंगे ना। तो वो पावर होती है। तो इसका ताल्लुक डिमांड सप्लाई से नहीं, कि मतलब वो पॉलिटिक्स भी भाग जाएगी, नहीं, वो फिर भी बैठे रहेंगे। वो फिर भी आपको जो है ना यकीन दिलाते रहेंगे, चाहे उनके पास बेचने के लिए कुछ भी ना हो, अच्छा स्लोगन भी लगा सकते हैं। तो फिर वापस आऊँगा, एक बात कहने की थी। मैंने पूछा कि यार तो क्या है, बोला कि लोगों में रिश्वत बहुत ज़्यादा है, घूस बहुत ज़्यादा है। यही बात मैंने बांग्लादेशी से भी सुनी, यही बात मैंने नेपाली से सुनी, यही बात मैंने इंडियन से, पाकिस्तानी तो मैं हूँ तो मुझे पता है। तो मैंने बात ये नोट की कि यार ये तो हर मुल्क में मसला है, हम लोग इसको वो इतना बड़ा मसला नहीं समझते। और कभी कभी तो मतलब ये कि कभी मजबूरी हो और कभी प्रोसेस स्लो हो, तो हम प्रोसेस स्लो को तेज़ करने के लिए ये करते हैं। तो आज इसका नुकसान आप देख सकते हैं, एक एग्जांपल आपके सामने। आज भी अब अफ्रीका थर्ड वर्ल्ड कंट्री में नहीं रहा है, काफ़ी मोस्ट ऑफ द मेजर ऑफ द कंट्री जहाँ पर क्या कहते हैं, खाना जंगी का शिकार नहीं है, जो अच्छे कंट्रीज़ जिन्होंने अपना को डेवलप कर लिया 10 साल 15 साल पहले, वो कहानी देखें, और वो डेवलप्ड होते जा रहे हैं और बहुत तेज़ी से अपने आप को इवॉल्व कर रहे हैं। वो एज अ यूनिटी, एज अ कॉम बन रहे हैं। एक बात ज़रूरी है, तो वो हमारे अंदर मिसिंग है। पंजाबी, पठान, महाजरी और सिंधी, ये चलता रहता है। जाहिलों का निशानी यही होती है कि वो, भाई मैं अपना अगर कारोबार चलाता हूँ ना, अगर मैं ये करना शुरू कर दूँ तो मुझे पता है मेरा कारोबार 10 साल बाद कहाँ खड़ा होगा। और अगर मुझे बंदा रेलिवेंट चाहिए ना, तो यूएसए के अंदर भी बैठे हुए लोग अपने आप को बोलते हैं कि यूएस पावर और हमें लोगों को जॉब दें। वो आईफोन भी चाइना से बना रहे हैं, ठीक है। मैंने अभी एक रिपोर्ट पढ़ी है, रोज़ाना एक जहाज़ से कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ है, और उसको कितना $1 मिलियन जो है वो एप्पल देता है,
और रोज़ाना की तो बुनियाद पे पूरा एक जहाज़ इंजीनियर्स को लेके चाइना जाता है और लेके आता है रोज़ाना। तो मतलब ये कि फैक्ट ये है, अगर बंदा ऑनेस्ट ईमानदार है तो वो कैसे चलाएगा कंपनी को। तो अगर आप अपने अपने फ्यूचर को, अपने बच्चों को चलाना चाहते हैं तो ये कौम परस्ती थोड़ा सा साइड पे रखें, ये बहुत ज़रूरी है। अच्छे बुरे हर जगह होते हैं, ढूंढना पड़ता है। याद रखिएगा, जो बहुत ख़तरनाक होता है और जो बहुत अच्छा होता है उसका इंप्रेशन हमेशा जाता है लोगों के पास। जो सीधे साधे लोग होते हैं ना, वो एक वैसे ही होते हैं जैसे अगर आप अपने आप को समझ रहे हैं, पता नहीं आप कैसे हो, मुझे नहीं पता, अच्छे होंगे इंशाल्लाह। तो ये माइंड सेट भी थोड़ा सा चेंज करें। इसी तरीके से हर कौम के अंदर हमने उसकी आइडेंटिटी बना दी है। एवरेज हो सकता है, उसके पीछे रीजंस भी, जैसे कि भाई जो बंदा अर्बन है उसका स्टाइल में अर्बन कल्चर आ रहा होगा, जो रूलर है वो उसका जो स्टाइल है या उसका जो रहने सहने का तरीका है उसमें वो आ रहा होगा। हमें एजुकेट करना, अपने आइडेंटिटी को गेट करने की ज़रूरत है। और बात बहुत ज़बरदस्त ज़्यादा लंबी हो गई, 6 मिनट तक की बात चली गई है। मैं इसको खामखाई में मैं आपका टाइम इतना ज़्यादा ज़ाया नहीं करना चाह रहा था। 3 मिनट का मैंने सोचा था, 6 मिनट हो गए। तो बात यही है कि भाई हम लोग जैसे जीतो पाकिस्तान वाले हैं, हम लोगों ने अपना एक आइडेंटिटी और कल्चर क्या बना लिया कि यार मुफ्त का मिले ले लो। तो हमने अपनी ये सोच बहुत ज़्यादा ख़राब कर ली। हमने टिप को बहुत ज़्यादा लाजिम कर दिया। मैं एक ज़माने में मेरे दोस्तों के साथ बैठा हुआ था, तो वो उन्होंने कहा कि यार हमें बहुत बुरा लगा तुमने टिप को अवॉइड किया। मैं स्पेशली टिप को अवॉइड करता हूँ। हाँ, मैं एक जगह स्पेसिफिकली एक्सेप्शनली एक चीज़ को मैं अवॉइड नहीं करता। कह लें कि मैं एक तबके को कहता हूँ कि हाँ, इनको टिप देनी चाहिए, बल्कि आप टिप की जगह उसको कोई नाम भी दे दो, टिप ना बोलो, ठीक है। लेकिन जो ओवरऑल हम लोगों ने एक टिप वाला एक कल्चर क्रिएट कर लिया ना, थोड़ा सा इसको ख़त्म करने की ज़रूरत है। क्योंकि वो लोग टिप को लेते लेते अपना हक समझ लेते हैं। कहते हैं ना क़यामत के करीब में अमानत को गनीमत समझ लेंगे, यानी कि जो चीज़ आपकी है नहीं वो उसका आप अपना हक जिताना शुरू कर देंगे। ये तो मेरा है, मुझे तो मिलना चाहिए, नहीं कैसे नहीं दे रहे। तो ये जो चीज़ आप रेलिवेंट समझें, तो ये टिप को ख़त्म करने के बजाय मैं आपको इससे ज़्यादा अच्छा मशवरा देता हूँ। आप किसी रेस्टोरेंट में जाते हैं, आप उस वेटर की सर्विस को आपको बहुत अच्छा लगता है, आप उसको टिप की जगह है ना, आप बोलें, आप फीडबैक दें, और मैनेजर के पास जाएं, बोलें कि इस बंदे की सैलरी बढ़ाओ, ये बहुत अच्छा काम कर रहा है, ठीक है। पहली चीज़। दूसरी चीज़ ये है कि आप वो पैसे उसको किसी मतलब अभी मेरे पास कोई इसका इतना अच्छा सोल्यूशन नहीं, लेकिन एक काम तो ये ज़रूर करें ताकि ये पता लगे कि यार लोगों ने फीडबैक इस बंदे की ज़्यादा आ रही है, उसकी रेटिंग बढ़े, उसकी जॉब सिक्योरिटी बढ़े, उसकी सैलरी बढ़े, उसको बेनिफिट मिले अगर वो सर्विस अच्छी कर रहा है। इसी तरीके से बाकी वेटर उसके साथ भी किया जाए अगर वो अच्छे हैं। और डिस्क्रिमिनेशन कोई कर रहा है या किसी किस्म का मिसबिहेव करे तो उसको डिग्रेड भी करें, ये जिम्मेदारी बनती है। या नहीं करें, छोड़ दें, आप टिप ना दें, ठीक है। लेकिन ये टिप से बचें। ये टिप चलते चलते अगर आप देखें तो आप हर जगह, चाहे वो गवर्नमेंट नॉन गवर्नमेंट हो, ईद आ जाए, बकरीद आ जाए, कुछ भी आ जाए, लोगों ने अपने हक बना लिए हैं, ठीक है ना। छुट्टियों को एक छुट्टी है हो गई, हर बात पे छुट्टी करना बहुत ज़रूरी, क्योंकि काम पसंद नहीं आ रहा। क्यों, उसकी वो एक अलग टॉपिक है, ठीक है ना। तो अभी हम टिप तक ही लेके चलते हैं कि यार क्यों, सही है ना। ऊपर से लेके नीचे, ऑफिस गवर्नमेंट हो प्राइवेट हो, हर जगह ट्रीट को मतलब मजाक के तौर। भाई ट्रीट का मतलब तो ये होता था कि जो हमने सुना था वो हमने अपने मुल्क में कि भाई तुमने तरक्की कर ली तो सबको खाना खिलाओ। अबे भाई गरीबों को ना खिला दें, तुम्हें क्यों खिलाएं। तो है तुम तो उल्टा डिसग्रेड करते, तुझसे नहीं हो पाएगा, तुम में ये नहीं है। जितना डिसग्रेड और डिमोटिवेट आप लोग करते हो उसके बाद आपको खिलाओ भी, मतलब ये कौन सी कहानी है। तो मैं तो बोलता था कि फ़िक्र हारूनिया में तो ये हराम है ट्रीट देना और लेना। तो खैर मजाक था। तो मतलब ये कि फिर आप ये देखो आपके टीवी प्रोग्राम्स हैं और उसमें क्या हो रहा होता है कि बस आप आ जाओ तो आपको तो ये मिल जाएगा, वो मिल जाएगा, और लोग पागल हुए हैं, दुनिया पागल हुई भी। तो भाई ये कॉन्सेप्ट ही गलत है, और यही चीज़ आगे जाके फिर रिश्वत में बन जाती है। आपको नहीं पता लगता वो इंसान, आप उसको ट्रेन कर रहे होते हो कि अब आपको रिश्वत भी लेनी चाहिए। उसको पता भी नहीं लगेगा कि मैं कब से इस टिप की जगह रिश्वत पर आ चुका हूँ, उसको नहीं आइडिया होगा। तो ये नशे होते हैं, भूख ख़त्म हो जाती है किसी भी चीज़ की, नशे जो होते हैं ना वो ख़त्म नहीं होता, वो बढ़ जाता है। तो बस यही मैं कहना चाह रहा था, कोशिश करें इस चीज़ को चेंज करें। शुक्रिया।